लो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल के बारे में। तो समझते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल है क्या। ओवेरियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो oocyte है वो डेवलप होता है। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज oogenesis। हमने देखा था कि एग्स जो होते हैं, ठीक है, वो बेबी के डिलीवरी के बाद जब वो प्राइमरी oocyte के फॉर्म में होते हैं तो वो क्या होता है कि वो अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एक लड़की प्यूबर्टी गेन करती है तो प्यूबर्टी गेन करने के बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो अपना जो साइकिल है उसको क्या करते हैं, तो आगे फॉरवर्ड कैरी करते हैं, ठीक है। तो अपन उसी चीज को अब यहाँ पर देखते हैं। तो होता ये है कि जो oocyte है वो एक फॉलिकल के रूप में क्या होता है, डेवलप होता है। और जब पीरियड्स आते हैं, ओव्यूलेशन का जब टाइम होता है, तो ये जो फॉलिकल होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। तो हम देखते हैं कि जो oocyte है सबसे पहले वो प्राइमोडियल फॉलिकल के रूप में होता है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल जो है दैट इज द इनिशियल स्टेज, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte है वो क्या होता है कि सबसे जो उसका जो इनिशियल स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, एक oocyte जो कि इसके थ्रू कवर्ड है ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये सिंगल लेयर का होता है। फिर यही प्राइमोडियल फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर जो प्राइमरी फॉलिकल्स में प्रेजेंट जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उनका साइज मल्टी लेयर का हो जाता है और oocyte के ऊपर एक लेयर डेवलप होता है जिसको अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा। फिर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके बीच फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स डेवलप हो रहे हैं और ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर क्या डेवलप हो रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, थीका। और ये पिंक वाला स्ट्रक्चर तो इसको बोलते हैं थीका, ठीक है। तो थीका डबल लेयर है, अंदर वाले को हमने बोला थीका इंटरनल और बाहर वाले को बोला थीका एक्सटर्नल, ठीक है। इस कंडीशन में हम इस फॉलिकल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जितने भी ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं कि वो एक साइड आकर के जो oocyte उसके साथ एक साइड में आकर के इकट्ठे हो गए और जो फ्लूइड है वो एक डायरेक्शन में एक साइड में जाकर के इकट्ठे हो गए। तो जब सारे फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। अब इसको फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एंट्रम, ठीक है। और इस कंडीशन में फॉलिकल को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। तो 14th डे में जब ओव्यूलेशन होता है तो ये जो oocyte है, ठीक है, जो मैच्योर जो oocyte है वो क्या होगा कि ओवरी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ओवरी से रिलीज होकर कहां चले जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब में चले जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में जो फिम्बरी होते हैं वोफ्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, इस एग्स को, ठीक है, oocyte को क्या करेंगे, अपने अंदर खींच लेंगे। फिर होता यह है कि जो स्ट्रक्चर रह गया, जो फॉलिकल का जो बचा कुछ स्ट्रक्चर रह जाता है ओवरीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इन केस अगर कॉर्पस ल्यूटियम इफ इन केस अगर एग्स जो है 14th डे में जो रिलीज हुआ है वो हो गया फर्टिलाइज, तो उस कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस कैलोसम बनाएगा और कुछ खास तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में और ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इनकेस आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।